दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक कैल्शियम और फास्फोरस रिच ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाने का तरीका बताऊंगी, जिसको आप घर पर बहुत ही आसानी से और कुछ ही मिनटों में बनाकर रेडी कर सकते हैं। और ये आपके लिए बोन मील से भी ज़्यादा सस्ता और बेहतर ऑप्शन होगा आपके गार्डन के लिए। बोन मील बेसिकली क्या होता है? बोन मील हड्डियों का चूरा होता है, जो कि एक नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, जिसकी वजह से जो बहुत सारे जो शाकाहारी लोग हैं, यानी जो वेजिटेरियन लोग हैं, उसको इस्तेमाल करने में कंफर्टेबल नहीं होते। और दूसरा, बोन मील जितना भी मार्केट में अवेलेबल है वो बहुत ही ज़्यादा महंगा मिलता है। और तो और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जितने भी प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं बोन मील के, वो ज़्यादातर फेक प्रोडक्ट्स हैं। मतलब वो आपको बोन मील के नाम पे कुछ और ही बेचे जा रहे हैं। अगर आप उन प्रोडक्ट्स को ला के अपने गार्डन में इस्तेमाल करते हैं तो आपको कोई खास रिजल्ट नहीं मिलने वाला उनका इस्तेमाल करने से। और ये डिफ्रेंशिएट करना भी बहुत मुश्किल वाला काम है कि कौन सा प्रोडक्ट असली है, कौन सा नकली है। आज जो ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाने का मैं आपको तरीका बताऊंगी, वो ना ही केवल आपको बोन मील से बहुत ही ज़्यादा सस्ता पड़ेगा, बल्कि ये आपके गार्डन की मिट्टी में ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करेगा। और इस फर्टिलाइज़र का आप किसी भी सीज़न में बहुत ही आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। बरसात में जब मिट्टी ज़्यादा गीली हो तो इसको कैसे यूज़ करना है, उसकी भी पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगी। और साथ ही साथ ये मिट्टी में मिलने के बाद कैसे काम करता है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, उसकी भी पूरी डिटेल आपको बताऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 100 ग्राम सोयाबीन के दाने। दोस्तों सोयाबीन सीड्स जो होते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फॉस्फोरस, पोटेशियम, कार्बन और प्रोटीन मौजूद होता है। और प्रोटीन और कुछ नहीं, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन होता है, जो कि मिट्टी में मिलने के बाद आपकी मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है उसको भी बढ़ाता है। तो ये मिट्टी में मिलने के बाद कैसे काम करता है उसको मैं आगे वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल आप ये जान लें कि इसको बनाने के लिए आपको लेना है 100 ग्राम सोयाबीन के दाने। और सोयाबीन सीड्स जो होता है वो मार्केट में आपको 90 से 100 रुपए किलो के बीच में मिलता है। तो 100 ग्राम अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको 10 रुपए का पड़ेगा मात्र। और दूसरी चीज़ आपको लेनी है सेसमी सीड्स, यानी 100 ग्राम सफ़ेद तिल के दाने। दोस्तों तिल के जो दाने होते हैं उसमें एनपीके मौजूद होता है, यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम मौजूद होता है। और बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करता है ये ऑर्गेनिक गार्डनिंग में। इनफैक्ट इसकी जो खली है वो भी मार्केट में मिलती है, जो कि बिल्कुल सरसों की खली की तरह काम करता है। और इसका आप सरसों की खली के जगह पे भी आप गार्डन में इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर आप सरसों की खली के साथ मिलाकर आप तिल की खली को इस्तेमाल करते हैं तो और भी ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेगा आपको गार्डनिंग में। लेकिन क्योंकि जो तिल का तेल है वो हमारे घरों में ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता और इसका डे टू डे लाइफ में भी ज़्यादा यूज़ नहीं है, तो ये बहुत ही आसानी से मार्केट में नहीं मिलता। लेकिन अगर आपको कहीं ये मिलता है तो आप इसको ऑर्गेनिक गार्डनिंग में ज़रूर यूज़ करें, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मतलब अगर आप इसको साथ में सरसों की खली के मिला के यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पौधों की जो ग्रोथ है वो और भी ज़्यादा अच्छी होगी। लेकिन फ़िलहाल इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए हमें जो लेना है वो लेना है तिल के दाने, तिल की खली नहीं, तिल के दाने 100 ग्राम, ठीक है? ये तिल के दाने आपको पड़ेंगे 20 से 25 रुपए 100 ग्राम। और नेक्स्ट आपको लेना है खाने वाला चूना, जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं। इसमें जो है कैल्शियम बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मौजूद होता है और ये आपको बहुत ही सस्ता में मिल जाएगा, इनफैक्ट फ्री में भी मिल जाएगा किसी पान वगैरह के शॉप से। तो पहली चीज़ हमने ली है वो सोयाबीन के दाने, जो लगभग आपको 10 रुपए का पड़ेगा 100 ग्राम। नेक्स्ट हमने लिया इसमें तिल के दाने, जो 20 से 25 रुपए का पड़ेगा 100 ग्राम। और तीसरी चीज़ इसमें चूना है, जो आपको लगभग फ्री में ही मिल जाएगा किसी भी पान वगैरह के शॉप से। अब आपको 100 ग्राम सोयाबीन का जो दाना है उसको लेके और 100 ग्राम तिल के दाने को लेकर आपको अच्छे से मिक्सी में पीस लेना है। बिल्कुल आपको फाइन पाउडर बनाना है, एकदम मतलब अच्छे से पीसना है। दोनों का ही जो मिक्सचर है वो पीसने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, आप देखो। अच्छे से एकदम बारीक पीसना है आपको, कुछ इस तरह से जैसा मैंने पीसा है। और बिल्कुल बारीक पाउडर इसलिए बनाना है आपको ताकि जो मिट्टी में जब ये मिले तो वो अच्छे से डिग्रेड हो सके, मतलब अच्छे से ये मिट्टी में मिल सके, इसके लिए आपको पूरी बारीक तरीके से इसको पीसना है। अब ये दोनों का मिक्सचर तो हो गया, उसके बाद इसमें आपको बाद में ऐड करना है चूना। पहले आपको नहीं ऐड करना है, इन दोनों को पीस लेने के बाद इसमें चूना ऐड करना है। तो ये 100 ग्राम का लगभग 100 ग्राम का जो सोयाबीन था और 100 ग्राम का तिल था, उसको पीसने के बाद ये मिक्सचर अच्छा खासा अमाउंट में रेडी हुआ है।
तो जो कि 30 से 40 गमलों के लिए काफ़ी होगा। तो उसके लिए आपको 30 से 40 गमलों के हिसाब से आपको इसमें ऐड करना है 1 से 2 चम्मच चूना। चूना जो होता है वो पर गमले के लिए 1 से 2 चुटकी काफ़ी होता है। तो ये जो पाउडर जो मिक्सचर बन के रेडी हुआ है हमारा, उस क्योंकि वो 30 से 40 गमले के लिए यूज़ होगा, इसलिए यहाँ पे आपको 1 से 2 टेबलस्पून चूना यूज़ करना है। उससे ज़्यादा आप नहीं मिलाएँ। अगर बहुत ज़्यादा आप चूना को मिट्टी में ऐड करते हैं, तो एक तो वो आपके प्लांट के लिए नुकसानदायक भी होगा, क्योंकि बहुत पावरफुल होता है ये, और दूसरा आपके मिट्टी के पीएच को भी चेंज कर सकता है। इसलिए कैल्शियम की कमी को तो पूरा करता है, लेकिन अगर प्रॉपर मात्रा में डालेंगे तो 1 से 2 चुटकी चूना काफ़ी होता है, तो उसी हिसाब से आपको इस मिक्सचर में 1 से 2 चम्मच चूना डालना है, ताकि 30 से 40 गमलों में ये मिक्सचर को यूज़ किया जा सके। ये जो फर्टिलाइज़र अब बिल्कुल बनकर रेडी है। अब देखो कितने सस्ते में बोन मील का सब्स्टिट्यूट आपके लिए रेडी हो गया। बोन मील का आप जिस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो है फास्फोरस और कैल्शियम के लिए। और इस फर्टिलाइज़र में ना ही केवल फास्फोरस और कैल्शियम बहुत ज़्यादा मात्रा में मौजूद है, बल्कि इसमें एक्स्ट्रा जो है वो नाइट्रोजन भी मौजूद है, कार्बन भी मौजूद है, साथ ही साथ प्रोटीन भी मौजूद है। और आप देखो कितना सस्ता पड़ा आपको, 10 रुपए का सोयाबीन पड़ा, 20 से 25 रुपए का तिल पड़ा, और चूना तो लगभग फ्री ही है। अब मैं आपको बताती हूँ इसको इस्तेमाल करने का तरीका। तो दोस्तों, जैसे गर्मी और ठंड के सीज़न में आप इसको डायरेक्टली गमलों में चारों तरफ ऐसे मिट्टी में मिला सकते हैं। पर 10 से 12 इंच के गमले में आपको 1 चम्मच ये पाउडर डालना है आपको, और इसको डालने के बाद आपको मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर देनी है, ताकि जो मिक्सचर है ये पूरा मिट्टी में अच्छे से मिल जाए। वहीं बरसात के दिनों में आपको, क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली रहती है लगातार बारिश की वजह से, इसलिए आपको गमले में इसको चारों तरफ स्प्रेड करके नहीं देना है। आपको क्या करना है कि गमले में एक छोटा-सा गड्ढा बना लेना है। 2 से 3 इंच गहरा गड्ढा आपको बना लेना है, और उसमें इस फर्टिलाइज़र को आपको डालना है। क्योंकि इस फर्टिलाइज़र में जो है ना, प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में मौजूद है। तो जब ये प्रोटीन मिट्टी में मिलता है, तो वो डिग्रेड होना स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से थोड़े बहुत फंगस लगने के चांसेस होते हैं, लेकिन वो फंगस प्लांट के लिए हार्मफुल नहीं होता है। प्लांट उससे उसको कोई नुकसान नहीं होगा। फिर भी आपको सेफ जोन में रहते हुए आपको फर्टिलाइज़र का इस तरह से प्रयोग करना है। हल्का सा गड्ढा बना लें, 2 से 3 इंच गहरा। उसमें आप 1 चम्मच फर्टिलाइज़र को डालें, और ऊपर से आपको किसी भी कंपोस्ट, जैसे गोबर की खाद है सड़ी हुई, या फिर वर्मी कंपोस्ट से कवर कर देना है। वर्मी खाद से आप कवर करेंगे तो ये जो है, जो भी फर्टिलाइज़र हमने डाला है, ये एक ही जगह पे डिग्रेड होगा, और पूरी मिट्टी में ये आपके न्यूट्रिशन वैल्यू को पहुंचाता रहेगा। बरसात में आप किसी भी फर्टिलाइज़र को, जिससे आपको डर है कि फंगस लग सकता है, उस फर्टिलाइज़र को आप इस तरीके से डाल सकते हैं। ऐसे मिट्टी में आपकी न्यूट्रिशन भी पहुंचते रहेगी, और प्लांट वगैरह में या फिर मिट्टी में फंगस भी नहीं लगेगा। आप जैसे ही ऊपर से कंपोस्ट को उस पे ढकेंगे, तुरंत ही वो एक ही जगह पे वो फर्टिलाइज़र डिग्रेड होने लगेगा, और मिट्टी में जो है वो न्यूट्रिशन को पहुंचा भी देगा, और ना ही कोई मिट्टी में फंगस वगैरह लगेगा। और दोस्तों, इस फर्टिलाइज़र को आप किसी भी डब्बे, यानी किसी भी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके आप जब तक के लिए चाहें तब तक के लिए रख सकते हैं। वैसे कोशिश करें 2 से 3 महीने के अंदर यूज़ कर लेने का। 2 से 3 महीने तक आप इसका इस्तेमाल कर लें, फिर आप नया बना लें। दोस्तों, इस फर्टिलाइज़र से ना ही केवल आपकी मिट्टी की जो फास्फोरस और कैल्शियम की कमी है वो पूरी होगी, बल्कि नाइट्रोजन भी आपकी मिट्टी में पहुंचेगा। साथ ही साथ जो सोयाबीन में मौजूद प्रोटीन है, वो जब मिट्टी में डिग्रेड होता है, तो उससे एमिनो एसिड रिलीज़ होता है, और एमिनो एसिड जो है वो प्लांट ग्रोथ बूस्टर की तरह काम करता है। तो देखा आपने कैसे मात्र 30 से 35 रुपए में ही बोन मील प्लस एक प्लांट ग्रोथ बूस्टर फर्टिलाइज़र आपके लिए बन के रेडी हो गया, वो भी मात्र 2 से 3 मिनट के अंदर, जो कि पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, और टोटली वो नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट से बना हुआ है। और इस फर्टिलाइज़र को आप जब चाहें और ज़रूरत के हिसाब से आप बनाकर कभी भी रेडी कर सकते हैं। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर ये जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की है वो पसंद आई, देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।